तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस और कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है बिहोल्ड। इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स टू लुक एट समबडी और समथिंग, मतलब किसी पर्सन को देखना या फिर किसी चीज़ को देखना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, उत्तराखंड इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू बिहोल्ड, मतलब जो उत्तराखंड है वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। उत्तराखंड इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू बिहोल्ड। एक और एग्जांपल है, आई गॉट अप अर्ली टू बिहोल्ड द सनराइज, मतलब सूर्य उदय को देखने के लिए मैं सुबह जल्दी उठा। आई गॉट अप अर्ली टू बिहोल्ड द सनराइज। अगला वर्ड है हमारा इनिब्रिएटेड। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो नशे में धुत है या फिर नशे में चूर है। जैसे अगर मैं बोलूँ, इन हिज इनिब्रिएटेड स्टेट ही मर्डर्ड, मतलब नशे में धुत अवस्था में या फिर नशे में चूर अवस्था में उसने मर्डर किया या फिर उसने हत्या की। इन हिज इनिब्रिएटेड स्टेट ही मर्डर्ड। एक और एग्जांपल है, द इनिब्रिएटेड मैन बिकम्स वेरी टॉकेटिव, मतलब जो नशे में धुत इंसान होता है या फिर आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा बातूनी बन जाता है। द इनिब्रिएटेड मैन बिकम्स वेरी टॉकेटिव। नेक्स्ट वर्ड इज डिफाई। इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी का कहना ना मानना या फिर किसी की आज्ञा ना मानना, मतलब किसी की अवज्ञा करना। फॉर एग्जाम्पल, यू डिफाइड योर पेरेंट्स एंड गॉट मैरिड, मतलब तुमने अपने पेरेंट्स का कहा नहीं माना और शादी कर ली। यू डिफाइड योर पेरेंट्स एंड गॉट मैरिड। एक और एग्जाम्पल है, आई विल नॉट डेयर टू डिफाई माई टीचर, मतलब अपने टीचर की आज्ञा ना मानने की मैं हिम्मत नहीं करूँगा या फिर अपने टीचर की अवज्ञा करने की मैं हिम्मत नहीं करूँगा। आई नॉट डेयर टू डिफाई माई टीचर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है नॉट एट ऑल। इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं या फिर बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ, आई एम नॉट एट ऑल हंग्री, मतलब मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हंग्री। एक और एग्जांपल है, आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर, मतलब मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर। अगला वर्ड है हमारा इन्वेशन। इसको एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी देश पर सेना का आक्रमण, मतलब जब कोई एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री में घुस जाती है या फिर उस कंट्री पर अपना कंट्रोल बना लेती है, तो एक ऐसी अवस्था। जैसे अगर मैं बोलूँ, देयर इज़ अ रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन पर रशिया की आर्मी ने अपना कंट्रोल बनाया है। देयर इज़ अ रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। एक और एग्जांपल है, दिस इन्वेशन विल श्योरली अफेक्ट ऑन आवर फ्यूचर, मतलब ये जो इन्वेशन है, मतलब ये जो यूक्रेन पर रूस की सेना का आक्रमण है, ये पक्का हमारे भविष्य पर अफेक्ट करेगा या फिर प्रभाव डालेगा। दिस इन्वेशन विल श्योरली अफेक्ट ऑन आवर फ्यूचर। अगली एक फ्रेजल वर्ब है हमारी मडल अप। इसका मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में सोच लेना, मतलब एक ऐसी चीज़ है उसको दूसरी चीज़ में मिक्स कर देना। जैसे अगर मैं बोलूँ, आई ऑफन मडल अप राम विद श्याम, मतलब मैं अक्सर राम को श्याम समझ लेता हूँ या फिर श्याम सोच लेता हूँ। आई ऑफन मडल अप राम विद श्याम। जैसे एक और एग्जांपल है, इट्स ईजी टू मडल अप सम अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब कुछ अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को मिक्स करना आसान है। इट्स ईजी टू मडल अप सम अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अगली एक फ्रेज़ है हमारी फॉर्ज अहेड। इसका मतलब होता है अचानक से सफलता प्राप्त कर लेना या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा आगे चले जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ, यू विल श्योरली फॉर्ज अहेड विद दिस आइडिया, मतलब किसी को मोटिवेट करने के लिए आप बोल रहे हो कि इस विचार के साथ तुम पक्का बहुत आगे जाओगे या फिर तुम सफलता प्राप्त करोगे। यू विल श्योरली फॉर्ज अहेड विद दिस आइडिया। एक और एग्जाम्पल है, दे फॉर्ज्ड अहेड विद देयर हार्ड वर्क ऑन यूट्यूब, मतलब उनकी मेहनत की वजह से उन्होंने यूट्यूब पर बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर ली। दे फॉर्ज्ड अहेड विद देयर हार्ड वर्क ऑन यूट्यूब। अगला हमारा वर्ड है स्ट्रेंथ। इसको एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है क्षमता या फिर ताकत। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट विद योर प्रॉब्लम्स, मतलब आपकी परेशानियों से लड़ने के लिए भगवान आपको ताकत प्रदान करें या फिर क्षमता दें। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट विद योर प्रॉब्लम्स। एक और एग्जाम्पल है,
इट्स माई स्ट्रेंथ दैट आई कैन मेक एनी वन स्माइल व्हेन द पर्सन इज़ अपसेट। मतलब जब कोई पर्सन अपसेट है तो मैं उसको स्माइल करा सकता हूँ, तो ये मेरी क्षमता है या फिर ताकत है। इट्स माई स्ट्रेंथ दैट आई कैन मेक एनी वन स्माइल व्हेन द पर्सन इज़ अपसेट। अगला वर्ड है हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बिल्कुल नया है, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे अगर मैं बोलूँ हिज लेटेस्ट मूवी इज़ इंटरेस्टिंग बट नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग। मतलब उसकी जो लेटेस्ट मूवी है वो इंटरेस्टिंग है, मतलब दिलचस्प है, लेकिन वो ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, मतलब उसमें कुछ नया नहीं है। हिज लेटेस्ट मूवी इज़ इंटरेस्टिंग बट नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग। एक और एग्जांपल है हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च वॉन माई हार्ट। मतलब उसकी जो नई रिसर्च है, मतलब जो उसकी नई खोज है, उसने मेरा दिल जीत लिया। हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च वॉन माई हार्ट। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है पास द बक। इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंप देना। जैसे अगर मैं बोलूँ ही ऑलवेज ट्राइज टू पास द बक, मतलब वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंपने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू पास द बक। एक और एग्जांपल है वाई डू यू ऑलवेज पास द बक टू मी। मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी को हमेशा मुझ पर क्यों सौंपते हो। वाई डू यू ऑलवेज पास द बक टू मी। अगली एक फ्रेज़ है हाउ कम। इसका सिंपली मतलब होता है क्यों और कैसे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे कैसे। जैसे एग्जांपल है हाउ कम यू आर बैक सो अर्ली। मतलब क्यों और कैसे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। हाउ कम यू आर बैक सो अर्ली। एक और एग्जांपल है हाउ कम यू टोल्ड हिम अबाउट इट। मतलब ऐसे कैसे तुमने उसे इस बारे में बताया। हाउ कम यू टोल्ड हिम अबाउट इट। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ट्रमेंडस। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा है मात्रा में। जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ ट्रमेंडस पावरफुल, मतलब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ही इज़ अ ट्रमेंडस पावरफुल। एक और एग्जांपल है स्पेंडिंग टाइम विद ओल्ड इज वॉज अ ट्रमेंडस एक्सपीरियंस। मतलब पुराने लोगों के साथ समय बिताना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव था। स्पेंडिंग टाइम विद ओल्ड इज वॉज अ ट्रमेंडस एक्सपीरियंस। अगली एक फ्रेजल वर्ब है डिज़ायरस ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अभिलाषी होना, या फिर किसी पर्सन के लिए अभिलाषी होना, या फिर उसका इच्छुक होना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं शी इज़ डिज़ायरस ऑफ चॉकलेट्स सो अर्ली मॉर्निंग। मतलब वह सुबह सुबह चॉकलेट्स की इच्छुक है। शी इज़ डिज़ायरस ऑफ चॉकलेट्स सो अर्ली मॉर्निंग। एक और एग्जांपल है हु ऑल आर डिज़ायरस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मतलब कौन कौन अंग्रेजी सीखने का इच्छुक है या फिर अभिलाषी है। हु ऑल आर डिज़ायरस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगली फ्रेजल वर्ब है goof अराउंड। इसका मतलब होता है फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करना, या फिर कुछ ऐसा करने में समय बर्बाद करना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू विल नेवर गेट हाई मार्क्स टिल यू goof अराउंड। मतलब जब तक तुम फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करोगे तुम्हारे ज़्यादा अंक कभी नहीं आएंगे। यू विल नेवर गेट हाई मार्क्स टिल यू goof अराउंड। एक और एग्जांपल है स्टॉप गूफिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स। मतलब अपने दोस्तों के साथ फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद करना बंद करो। स्टॉप गूफिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है ऑन पॉइंट। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कुछ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर स्टाइलिश है। फॉर एग्जांपल योर हेयर कट इज़ ऑन पॉइंट। मतलब तुम्हारा जो हेयर कट है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा है। योर हेयर कट इज़ ऑन पॉइंट। जैसे एक और एग्जांपल है योर परफॉर्मेंस वॉज ऑन पॉइंट। मतलब तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। योर परफॉर्मेंस वॉज ऑन पॉइंट। अगला एक वर्ड है हमारा डिफेम। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर किसी का अपमान करना। फॉर एग्जाम्पल डोंट ट्राई टू डिफेम हर। मतलब उसकी निंदा करने की कोशिश मत करो या फिर उसका अपमान करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डिफेम हर। वन मोर एग्जाम्पल यू डिफेम्ड एन ऑनेस्ट मैन। मतलब एक ईमानदार इंसान की तुमने निंदा की या फिर उसका अपमान किया। यू डिफेम्ड एन ऑनेस्ट मैन। अगला एक वर्ड है इम्पैक्ट। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ का प्रभाव या फिर किसी चीज़ का असर। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ पर प्रभाव डालना या फिर असर डालना। जैसे एग्जाम्पल है
मूवी द कश्मीर फाइल्स इज़ हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स माइंड। मतलब जो द कश्मीर फाइल्स मूवी है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित संदेश है जो लोगों के माइंड को चेंज कर सकता है। मूवी द कश्मीर फाइल्स इज़ हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स माइंड। एक और एग्जांपल है व्हेन आई हियर हिज मोटिवेशनल स्पीच इट इम्पैक्ट्स ऑन माई माइंड। मतलब जब मैं उसकी मोटिवेशनल भाषण सुनता हूँ तो ये मेरे माइंड पर असर डालता है। व्हेन आई हियर हिज मोटिवेशनल स्पीच इट इम्पैक्ट्स ऑन माई माइंड। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है आउट ऑफ रीच। इसका मतलब होता है कुछ पहुँच से बाहर होना। जैसे अगर मैं बोल लूँ आई वॉन्टेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट इट्स आउट ऑफ माई रीच नाउ। मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन ये अब मेरी पहुँच से बाहर है। आई वॉन्टेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट इट्स आउट ऑफ माई रीच नाउ। एक और एग्जांपल है आई एम शॉर्ट सो फैन इज़ आउट ऑफ माई रीच। मतलब मैं छोटा हूँ, मतलब मैं हाइट में छोटा हूँ तो पंखा मेरी पहुँच से बाहर है, मतलब मैं पंखे को छू नहीं सकता। आई एम शॉर्ट सो फैन इज़ आउट ऑफ माई रीच। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है कोई मशीन या फिर कोई गाड़ी चलते चलते रुक जाना या फिर ख़राब हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। मतलब मैं इंटरव्यू को देने जा रहा था लेकिन जो मेरी कार थी वो बीच रास्ते में ही ख़राब हो गई या फिर चलते चलते रुक गई। आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। वन मोर एग्जाम्पल फैन हैज़ ब्रोकन डाउन। मतलब जो पंखा है वो चलते चलते अचानक से ख़राब हो गया है या फिर रुक गया है। फैन हैज़ ब्रोकन डाउन। अगली हमारी एक फ्रेज़ है इफ़ पॉसिबल। इसका सिंपली मतलब होता है अगर हो सके तो। जैसे एग्जांपल है इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। मतलब अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। एक और एग्जांपल है इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली। मतलब अगर हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने के लिए मिला और मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाने चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।